हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? एक निवेशक, और ये क्यों कहूँगा, बहुत सारे निवेशक लगातार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना हर वीडियो पे जो आप देते हैं, वो बार बार कह रहा है, एक तो बहुत फोर्स कर रहा है और भी कह रहे हैं सर कोई ऐसी रणनीति बताइए जिससे शेयर बाज़ार में 12 से 16% की रिटर्न निकला है और मज़ा आ जाए अगर 20% की रिटर्न निकला है। तो शेयर बाज़ार में 12 से 16-20% की रिटर्न साल की निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अगर आप रिस्क मैनेज करके चलें। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर आप डील करते हैं तो उसमें 3 बातें हो सकती हैं। एक, वो बुल मोड में है, यानी वो अपने बुल फेज़ में चल रहा है। 2, वो अपने बेयर फेज़ में चल रहा है। 3, वो जो है कंसोलिडेशन फेज़ में। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो किस फेज़ में इस वक्त वो स्टॉक पर्टिकुलरली चल रहा है? तो इसके लिए आप क्या करें, बोलिंजर बैंड अपने चार्ट पे लगा लें। बोलिंजर बैंड लगाना बड़ा आसान है। आप जब चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, आप बोलिंजर बैंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप बोलिंजर बैंड सेलेक्ट करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसी से ही उसको सेट होने देना। तो क्या होगा, एक आप देखिए ग्रे कलर की एक जो है शेडिड एरिया बन जाएगा, जिसमें एक ऊपर की लाइन होगी डार्क, एक बीच की लाइन होगी डार्क और एक नीचे की लाइन होगी डार्क। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं अपर बोलिंजर बैंड, बीच वाली लाइन को कहते हैं मिडल बोलिंजर बैंड, नीचे वाली लाइन को कहते हैं लोअर बोलिंजर बैंड। तो यानी नाम बिल्कुल ऐसे हैं जो ऑब्वियस है। अब जब भी आप देखें कैंडल्स बनाते हैं, आप 1 डे वाली कैंडल्स बनाइए। जब आप 1 डे वाली कैंडल्स को बार बार देखें, कैंडल जो है मिडल बोलिंजर बैंड तक पहुंचती है, मिडल बोलिंजर बैंड तक पहुंचती है, वहाँ टच करती है, उसे काटती है, फिर अपर बोलिंजर बैंड में चली जाती है, फिर गिरती है कैंडल, फिर मिडल बोलिंजर बैंड काटती है, छूती है, टच करती है, फिर अपर बोलिंजर बैंड में चली जाती है। जब आप ऐसे बार बार होते देखें तो आप समझ जाएं कि इस वक्त ये शेयर बुल फेज में, यानी जब शेयर्स की कैंडल अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बन रही होती हैं तो वो बुल फेज में होती है। समझ गए मेरी बात? इसी तरह अगर वो लोअर हाफ में बन रही है, लोअर हाफ में कैसे बनेंगी कि कैंडल बार बार नीचे के बोलिंजर बैंड को काटेगी, टच करेगी, फिर वहाँ से चढ़ेगी, मिडल बोलिंजर बैंड के पास पहुँचेगी, वहाँ फिर ढीली पड़ जाएगी, फिर नीचे गिरकर लोअर बोलिंजर बैंड को टच करेगी। यानी एक तरफ लोअर बोलिंजर बैंड को टच करेगी, एक तरफ मिडल बोलिंजर बैंड को टच करेगी। तो इसका मतलब जो शेयर है वो अपने बेयर फेज में चल रहा है, यानी गिरावट के दौर में चल रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर कंसोलिडेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो कैंडल्स होती हैं वो बार बार अपर बोलिंजर बैंड को टच करती है, फिर गिरती गिरती नीचे के बोलिंजर बैंड को टच करती है, यानी लोअर बोलिंजर बैंड को, फिर अपर को, फिर लोअर को, फिर अपर को। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये जो बोलिंजर बैंड है काफ़ी चौड़ा हो जाता है। अगर वोलेटिलिटी कम है तो ये फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। अब देखो, जो एक रिटेल निवेशक होता है उसको ज़्यादा काम करना नहीं आता। रिटेल निवेशक जो है वो शॉर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास शेयर भी नहीं होते हैं और इंट्राडे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग शेयर खरीद कर फिर प्रॉफिट होने पर बेचते हैं। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, आप देख रहे हैं शेयर बेयर फेज में है और उसके लिए वैसे अलग स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ पर इतनी मज़ेदार आपको लगेगी नहीं। मैं बात करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप तो पहले अपना बेस्ट शेयर जो आपको अच्छा लगता है वो रख लीजिए कि किसी तरह अगर आप इसमें फंस जाएं तो आपको कुछ दिन होल्ड करना पड़े तो आप परेशान नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। पहली बात तो उस शेयर में काम करें। अब अगर शेयर बुल फेज में है ना, तो जब वो कैंडल मिडल बोलिंजर बैंड को टच करे, मिडल बोलिंजर बैंड को, तब आप उसको खरीद लें, और जैसे ही वो अपर बोलिंजर बैंड को टच करे तब बेच दें। तो इस तरह से आप छोटे छोटे स्विंग प्रॉफिट कम पैसों से कमा सकते हैं। और अगर शेयर बेयर फेज में, तो आपने जैसा मैंने बताया, बेयर फेज में क्या होगा, जो कैंडल्स हैं वो लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बनेगी। तो जब वो लोअर बोलिंजर बैंड को टच करे आप शेयर खरीद लें, जब शेयर बढ़ने लगे और मिडल बोलिंजर बैंड को वो टच करे तो बेच दें। यानी लोअर बोलिंजर बैंड पे जब कैंडल टच करेगी तो खरीदारी बनेगी, और मिडल बोलिंजर बैंड को जब कैंडल टच करेगी तो बिकवाली बनेगी। ये हो गया बेयर फेज में। अब हम बात करते हैं अगर शेयर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है,
यानी बार बार अपर बोलिंजर बैंड टच करता है, गिरता है, लोअर बोलिंजर बैंड टच करता है, फिर वहाँ अपर पे इस फेज़ में चल रहा है। तो इसमें भी रणनीति सीधी है। आप जो है जब वो शेयर लोअर बोलिंजर बैंड को टच करे या काटे, अपने कंफर्ट के हिसाब से खरीद लें, और जब वो अपर बोलिंजर बैंड को टच करे या काटे उसको बेच दें। तो इस तरीके से आप बोलिंजर बैंड की मदद से शॉर्ट पीरियड में शेयर्स जो है खरीद बेच कर मेरे हिसाब से एक अच्छा और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, जो आपको 10 से 24% के बीच की रिटर्न देगा। आप कितनी रिस्क लेते हैं, कितने सावधानी से काम करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें एक मैं आपको प्रिकॉशन वाली बात कह दूं, देखो शेयर बाज़ार में ना ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं, और ये इंडिकेटर्स जो होते हैं 60% काम करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर भी इन इंडिकेटर्स को देख रहा होता है। उसको पता होता है कि जितने छोटे निवेशक हैं, जितने लोग हैं, उनको हमने पढ़ाया लिखाया, तेज़ बना दिया है। MKJ टॉक्स और इन्वेस्टमेंट वाले भी बताते रहते हैं, स्टडी कराते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। तो वो नॉलेज के हिसाब से लालच होता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। 2-4 बार अगर उनकी नॉलेज ठीक लगी तो पागल हो जाएंगे, भतेरा काम कर देंगे, फिर उसको हम आराम से ट्रैप कर लेंगे। तो जो आप 20 बार में पैसा कमाते हैं, ऑपरेटर 1 बार में या 2 बार में आपसे सारा का सारा वसूल लेता है। इसलिए ऑपरेटर को डर नहीं है। कई लोग कहते हैं सर शेयर बाजार में हम पैसा कमाते हैं तो ऑपरेटर को नुकसान हो जाता है। बिल्कुल होता है, वो परवाह नहीं करते, उसको पता है यार मैं तो निकाल लूँगा। तो इसमें जो आपने प्रिकॉशन लेनी है वो एक है सबसे बढ़िया, आप उस शेयर में डील करें जिसके बिजनेस में आपको विश्वास हो, जिसके धंधे पे आपको विश्वास हो। ये मत सोचें कि ये शेयर में हो तो रहा है, सबने बोला है, मुझे इसका पता तो नहीं है, पर काम तो कर रहा है कैंडल, मैं इसमें काम करूंगा। उसमें क्या होगा ना, आप 2-4-5 बार प्रॉफिट कमा के ना एक बार ऐसा फंसोगे और शेयर अगर ठीक नहीं हुआ तो नीचे की तरफ ऐसा भागेगा, आप रो दोगे। तो आप उसी शेयर में काम करो जिसमें आप विश्वास रखते हो, पहली प्रिकॉशन। अब आप कहेंगे दूसरी प्रिकॉशन क्या है? भाई दूसरी प्रिकॉशन ये है, दूसरी भी बड़ी कोई लंबी चौड़ी प्रिकॉशन नहीं है। दूसरी प्रिकॉशन में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक शेयर में बहुत पैसा मत लगाओ। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने टोटल फंड्स को अपनी एबिलिटी के हिसाब से, आप इसमें मॉनिटर करना पड़ेगा ना। अगर तो आप तेज़ हैं, आपको मॉनिटरिंग में दिक्कत नहीं आती है, तो उसको 20 कंपनियों में बांट दें। 20 कंपनियों में आप ये वाली स्ट्रैटेजी लगाएं। उसमें कुछ बुल फेज वाली ले लीजिए, कुछ बेयर फेज वाली ले लीजिए, कुछ जो है कंसोलिडेशन वाली ले लीजिए। इससे भी आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुल फेज में फंस जाता है आदमी, शेयर गिरता ही जाता है, तो कोई ना कोई बेयर फेज वाला शेयर बढ़ता ही जाएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी थोड़े आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका टारगेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसका आधा आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो इतना लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। इस तरीके से मतलब आप इसमें काम करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बोलिंजर बैंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। बोलिंजर बैंड एक बहुत ही सेफ और बढ़िया वे है ट्रेडिंग का। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया 20 में कर लें। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं इतने शेयर मॉनिटर नहीं कर सकता, मुझे तो बड़ी दिक्कत आती है इतने शेयरों को मॉनिटर करने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 10 शेयर पर कर लें। यानी 10 शेयर नीचे में, 20 शेयर ऊपर में, इसमें अपने पैसे को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने आपको सारे रिस्क रिवॉर्ड, सारी बातें इस स्ट्रैटेजी की, बोलिंजर बैंड की, सब चीज़ें बता दी। बेसिकली बोलिंजर बैंड बनता है एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बना हुआ है। और मैंने आपको देखो डिस्क्लेमर भी दे दिया कि कुछ भी कर लो आप फंस सकते हो, उसका मैंने तोड़ बता दिया। तो इसको आप एज एजुकेशनल लीजिए, ना ही मैंने किसी शेयर में आपको टिप दी है ना डिप दी है। आपको ये समझना है जो शेयर आपकी दिल को अच्छा लगता है, जिसके बिजनेस पे आपको विश्वास है, जिसके ऊपर लोन कम है, इस तरह की अच्छी बातें जिस शेयर में एग्जिस्ट करती हैं उसी शेयर में डील करो। अगर कभी किसी शेयर में फंस गए थोड़े लंबे पीरियड के लिए तो पड़ा रहेगा। मैं कितने शेयरों में फंस जाता हूँ और मैंने देखा मैं अल्टीमेटली निकल जाता हूँ, मोटा मुनाफा कमा लेता हूँ। उस पेशेंस रखनी पड़ती है। और जो लोग घबरा जाते हैं, जिनके पास फंड्स कम होते हैं, वो फंस जाते हैं। इसलिए मैंने कहा 10 से 20 शेयरों में आप करेंगे ना तो एक आध शेयर में फंसेंगे तो थोड़ा दिनों के लिए उसको भूल जाइएगा कि भाई वो अल्टीमेटली कहते हैं ना बाहर आएंगी और फिर हम निकल जाएंगे। तो अब आप बताइए आपको ये कैसे लगा मेरा फॉर्मूला, अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, सब चीज़ें समझना चाहते हैं, लाइव डेमोज देखना चाहते हैं, जो कि अच्छा रहता है, पहले लाइव डेमोज देखिए फिर अपने ट्रेड करिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं या यूट्यूब के। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, ढेरों आपको मिलेंगे उसमें लाइव डेमोज, ढेरों नॉलेज वाली वीडियोस मिलेंगी और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर यही चीज़ आप यूट्यूब पे सीखना चाहते हो तो देखना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसके साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, यूट्यूब के सारे प्लान आ जाएंगे।
इसी से हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जानना चाहेंगे तो नीचे कमेंट में लिखिए, फिर अगली वीडियो में उस पर लेके आऊँगा। और हाँ, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको हमारे प्राइवेट चैनल का स्टूडेंट बना देगी और वहाँ आपको ढेरों एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाएंगे। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ढेरों बढ़िया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करेंगे तो कहते हैं लाइव होगी जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।